कैसे हो बिहार के पागलों। जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आने वाले थे, उनका यही स्टेटमेंट वायरल हुआ था और धीरे धीरे बाबा के दरबार में लाखों लाख भीड़ आई। ऐसी भीड़ जो आज तक के इतिहास में देखी नहीं गई। उस भीड़ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार हो रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स की मां अपने आंख टिकाए देख रही थी कि कम से कम बाबा उनसे मिल ले। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप के मां और भाई के बारे में। मनीष कश्यप इन दिनों जेल में बंद है। मनीष कश्यप पर एनएसए दर्ज है और यह मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन वहीं पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए एक मां रो रो कर अपना आशा खो बैठी। भाई होटल पनास के बाहर घंटों घंटों खड़ा रहा, लेकिन नहीं मिले। बाबा किन किन से मिले? बड़े बड़े नेता से मिले, भाजपा के बड़े बड़े नेता से मिले। फोटो तो वायरल हुआ ही था, सबको पता है कि किन किन से बाबा मिले हैं। प्राइवेट भी मीटिंग हुई है, रात को 2 बार लगी। लेकिन मनीष कश्यप के मां के लिए कोई दरबार नहीं, मनीष कश्यप के भाई के लिए कोई दरबार नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मनीष कश्यप जब कि उनके ऊपर एनएसए दर्ज नहीं था, तो उससे पहले मनीष कश्यप बाबा के दरबार गए थे और माथा टेके थे। अपनी अर्जी भी लगाए थे कि बाबा मेरा कल्याण करो। तो देख ही सकते हैं बाबा का आशीर्वाद कैसा मिला कि मनीष कश्यप पे ऊपर एनएसए थोप दिया गया। देशद्रोह लगना यह कहीं से अनुचित नहीं है। देशद्रोह लगा मनीष कश्यप के ऊपर। मैं सवाल उठाता हूं उन पत्रकारों के ऊपर जो डेली बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है, लड़वाता है, कहीं बम फेंकवाता है, कहीं किसी देश में दंगा भड़काता है, अपने भारत में जहर घोलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है। खुलेआम हो रहा है। अगर मनीष कश्यप के ऊपर देशद्रोह दर्ज हुआ है तो सभी इन टाइप के जो पत्रकार हैं उनके ऊपर भी देशद्रोह लगना चाहिए, और जो चैनल है, बड़ा बड़ा जो चैनल है, उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। फिर आते हैं सवाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को मिलने के लिए सभी लोग आए, मनीष कश्यप की मां से क्यों नहीं मिले? मां, उनकी आंखों में आंसू, होठों पे उम्मीद कि कम से कम बाबा मिलेंगे हमसे, बाबा आशीर्वाद देंगे। मनीष कश्यप जो सजा काट रहा है एनएसए का, वो कहीं से उचित नहीं है। हर मां का एक दर्द होता है, इस दर्द को मैं समझ सकता हूं। मां सबके लिए सर्वोपरि होती है और मां के लिए ये विचार आना स्वाभाविक है। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए के अलावा जो केस दर्ज है, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो कोर्ट का मामला है। लेकिन एनएसए, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, कहीं से ये उचित नहीं है। भाजपा के लिए समय मिल गया। अभी मनीष कश्यप इन दिनों जेल में है। भाजपा की तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। जब भाजपा भाषणबाजी कर रहा था, जब मनीष कश्यप से एनएसए दर्ज होने से पहले, तो सारे भाजपा के लोग कह रहे थे गलत हुआ। जब देशद्रोह लग गया तो अब कोई नहीं कहता है कि मनीष कश्यप क्या है, नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो चमत्कार करते हैं, जो लोग अर्जी लगाते हैं, उसके अर्जी के बाद जो मन की बात पढ़ लेते हैं, तो मनीष कश्यप की मां के मन की बात क्यों नहीं पढ़े? मनीष कश्यप की मां की क्या गलती? ओम प्रकाश पासवान लिखे हैं, बहुत अच्छा बात बोले भाई। हम हमेशा अच्छा ही बात बोलने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बाबा
पक्षपात क्यों करते हैं? बाबा एक समय, बाबा आने से पहले भाषण देते हैं, कैसे हो बिहार के पागलों, बाबा आने वाले हैं। हां, बिहार की जनता पागल है इसलिए कि बाबा आ रहे हैं। और उससे बड़ी तो पागल मनीष कश्यप की मां है, जो लगातार बाबा के दरबार में आंख बिछाए बैठी हुई थी। इससे बड़ा पागल कौन मिलेगा? बस पागल इस बात की कि मनीष कश्यप के लिए कुछ दो शब्द कह दे, भला कुछ हो जाए मेरा बेटा का। पागल तो है ही, हर मां पागल है। लेकिन यह कहीं से उचित नहीं है कि वीवीआईपी के लिए बाबा के पास समय है और आम जनता के लिए समय नहीं। होटल पनास के बाहर दरबार लगता है, रात में पर्सनल कमरा में दरबार लगता है, लेकिन इन लोगों के कोई दरबार नहीं। अरे हद तब होती है जब लाखों की भीड़ आती है, वहां ना पंखा ना टेंट ना कुछ ना एलईडी काम करता है, लेकिन बाबा के चारों तरफ बड़ी बड़ी एसी लगी रहती है। बड़ी बड़ी एसी लगी हुई थी, उसमें प्रवचन दे रहे थे ये। राहुल कुमार लिखे, आप बहुत अच्छे बोलते हैं भैया, थैंक यू सो मच। चितरंजन कुशवाहा जी, धन्यवाद, आप बिल्कुल सच के लिए बोलते हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चितरंजन जी। संतोष कुमार गुप्ता लिख रहे हैं, भैया जी इसमें बाबा का कोई गलती नहीं है। तो संतोष कुमार गुप्ता जी, किनकी गलती है? बीजेपी वाला सब घेर के रखा था उनको, ये भी सच्चाई है। भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता थे बाबा के चरणों में पड़े हुए थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव 25 में है और उससे पहले लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सब खेल किया गया है। जनता को नहीं पता है कि चुनाव होने वाला बिहार में है, हिंदू वोट को एक करो, क्योंकि बीजेपी पास तो कोई प्रोपेगेंडा है नहीं, बस हिंदू मुस्लिम है, चमकाओ। बाबा फिर बिहार आने वाले हैं, अबरी आएंगे मुजफ्फरपुर में और हो सकता गया भी जाए। बाबा का हर 3 महीने बाद दरबार लगेगा बिहार में, जब तक लोकसभा चुनाव ना हो जाए। मिस्टर गोस्वामी लिखे हैं, समय पहलवान तो गधा भी पहलवान। अभी मनीष कश्यप पत्रकार का समय डाउन है। डाउन है, कमेंट माफ कीजिए, कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं आपका, हम बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। चितरंजन कुशवाहा जी लिख रहे हैं, बाबा के दरबार में बहुत लोगों का चैन, पर्स और महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ है, यह भी लोगों को बताइए, मैं खुद वहां था। चितरंजन कुशवाहा जी सीके टीवी के पत्रकार हैं जो जर्मन से जुड़े हुए हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे बाबा के दरबार में। वो सही बोल रहे हैं कि वहां पर इस तरह की कहानी हुई है, किसी की चेन चोरी हुई, किसी की पर्स चोरी हुई, किसी का मोबाइल चोरी हुआ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये सब कौन किया? दरबार में सब क्या हो रहा था? बाबा सिर्फ अपना प्रवचन दे रहे थे, अर्जी निकाल रहे थे, पर्ची खोल रहे थे। महिलाओं का पर्ची कौन क्यों नहीं खोले जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ? अर्जुन रोनियार राम भक्त, तुम फालतू इतना क्यों बोल रहे हो? पागल हो क्या? अरे भैया हम पूरे बिहार पागल है, हम थोड़ा बोले हैं, बाबा बोले हैं ना जी। कैसे हो बिहार के पागलों? दरबार में सब पागलों लोग पहुंचा ना जी। पागलों को संबोधित किया गया, बिहार को तो पागलपन दिखाएगा ही। मनीष कश्यप की मां ने अपना पागलपन दिखाया, रोया, भाई रोया, क्यों ना रोए? बाबा से आखिरी उम्मीद है, सब मनीष कश्यप का साथ छोड़ दिया जब से देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। मैं मनीष कश्यप का साथ इसलिए दे रहा हूं कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ तमिलनाडु प्रकरण में। तमिलनाडु प्रकरण को देखा जाए, तमिलनाडु प्रकरण में और भी अखबार वालों ने छापा, उसमें क्यों नहीं हुआ? मनीष कश्यप के ऊपर जब देशद्रोह केस दर्ज नहीं था तो यही बाबा धीरेंद्र शास्त्री मिले थे। फोटो वायरल सोशल मीडिया पर आप लोगों को देखे ही होंगे। और वही बाबा जब बिहार आए तो नहीं मिले। अब फिर बोलिएगा कि बाबा पास उतना समय थोड़ा ही है।
बाबा हर लोग थोड़ा मिल पाएंगे, क्यों नहीं मिल पाएंगे? अगर कुछ लोग कहते अगर मनीष कश्यप होता तो बाबा तुरंत मिल लेते हैं, तो मां से क्यों नहीं मिल पाए? अरे नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, उनके मां के बारे में आपको पता ही है किस तरह से ब्रांडिंग किए थे ये। कम से कम मनीष कश्यप तो अपनी मां का ब्रांडिंग तो नहीं किया। यही दुर्भाग्य है, हमें यही लगता है। अगर मनीष कश्यप अपनी मां का ब्रांडिंग करता पूरे बिहार में तो यही बाबा मिलता, जिस तरह से भाजपा के सर नेता मिला है। संतोष कुमार गुप्ता, आपसे बार बार बोल रहा हूं, उसमें बाबा का कोई गलती नहीं है। अर्जुन रोनिया राम भक्त, लालू के लाल का कांड है, टेंशन मत लो मनीष भाई, अपना छूटेगा। अरे भैया, हम भी चाहते हैं कि उनके ऊपर जो एनएसए दर्ज है वो हटे, देशद्रोह का कालिक उनके ऊपर से हटे। मनीष कश्यप पे जल्दी मैं उनका फाइल दिखाऊंगा। मैं आपको एक अपडेट देता हूं मनीष कश्यप को लेकर। मैं जल्द ही जनमंच न्यूज पर मनीष कश्यप का फाइल खोलूंगा कि कैसे कैसे मनीष कश्यप पर रची गई देशद्रोह की कहानी, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मनीष कश्यप फंसते चले गए देशद्रोह के मामले में। पूरा फाइल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइल में उजागर करूंगा आने वाला समय में। बने रहिएगा जनमंच से। आने वाला समय में मनीष कश्यप की फाइल में खोलूंगा। वो जो सुप्रीम कोर्ट में है वो मेरे हाथ लग चुका है। इन दिनों में दिल्ली में था, बस यही खोजने के लिए गया था कि उस फाइल में क्या है, कैसे कैसे मनीष कश्यप के ऊपर देशद्रोह कहानी लिखा गया है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। देशद्रोह लगना ये अपने आप में एक बदनुमा दाग है। अगर देशद्रोह लगना है तो मैं बार बार कर रहा हूं, वो जो राष्ट्रीय चैनल है उसके ऊपर भी देशद्रोह लगना चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम करता है, जो हमेशा कटवाने लड़वाने का काम करता है। राजा कुमार लिखते हैं, सर लगता है सभी को डर लगता है सही बाहर निकलने, कहीं सीएम का ही पढ़ना जाए। समझ नहीं पा रहे आप क्या लिखे, फिर से थोड़ा कमेंट करें आप। मुकेश सिंह लिखे हैं, भाई चिंता मत करो मनीष भाई छूटेगा। संतोष कुमार गुप्ता लिखे हैं, आपके ऊपर भी एनएसए लगेगा, ज्यादा नहीं बोलिए। अरे भैया, जनमंच न्यूज बोलता ही रहेगा, हम डरते नहीं हैं। हमारे ऊपर बहुत सारा ऐसा खबर है जो पुलिस चाह लेगा तो हमारे ऊपर केस दर्ज कर देगा, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, तथ्य है, सच है। हम गलत करेंगे तब ना हमें ऊपर एनएसए लगेगा। ना हम राजनीति करते हैं ना कभी करेंगे। मोहम्मद सरफराज आलम लिखे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग। जी सरफराज आलम जी, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, आपका प्यार मिल रहा है। यह बिहार के गौरव की बात है, बिहार के अस्मिता की बात है, बिहार के लाल की बात है, जिसके ऊपर एनएसए दर्ज हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं दिल्ली गया था और सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास एक फाइल है, जल्दी मैं खोलूंगा, जल्दी उजागर करूंगा कि मनीष कश्यप पर कैसे रची गई देशद्रोह की कहानी। वो आप कहीं न देखे होंगे, वो सिर्फ जनमंच दिखाएगा आपको। मनीष कश्यप का फाइल, उस फाइल से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुकेश कुमार पासवान लिखे हैं, ढोंगी बाबा और आदतन अपराध है छड्डी चाप, दोनों जेल जाएगा आसाराम की तरह। देखिए, दोनों ढोंगी है क्या है नहीं है, मुझे मतलब नहीं सब चीजों से है। मतलब है किसी के ऊपर बेवजह देशद्रोह नहीं लगना। देशद्रोह पर सवाल कर रहा हूं मैं। बाबा क्या है नहीं है उससे मैं नहीं उलझता हूं। बाबा का अपना रोजगार है, प्रवचन देते हैं, कथावाचक हैं, वो करें, उनका काम है। लेकिन उनके दरबार में कोई फरियादी गया है, कोई बिहार का लाल का कोई मां गई है, भाई गया है, मतलब किस लिए गया? कि उसके बेटा को रिहाई मिल जाए, क्योंकि बाबा का पकड़ पूरे भारत में है, इसलिए गया। लेकिन बाबा मिले नहीं। दुलारे आलम लिखते हैं, ये पागलों को कौन समझावेगा,
बाबा बागेश्वर धाम हिंदू धर्म के बात करके बिहार जातिवाद जितवाने गए हैं। ये पागलों को कौन समझावेगा? बागेश्वर बाबा हिंदू धर्म की बात करके बिहार को जितवाने गए हैं। मुकेश मिश्रा लिखे हैं, मनीष बहुत गलत हो रहा है। भैया मनीष बहुत गलत हो रहा है, गलत तो हो ही रहा है। बाबा बागेश्वर धाम अपना चेहरा चमकाते हैं, उनका एक फोटो वायरल हो रहा है। फोटो में देखिएगा कि कैसे सेवा करवाते हैं ये अपने भक्तों से। ऐसे बाबा फोटो लेके पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके चरण दोनों पर दोनों भक्त साफ सफाई कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये भक्त नहीं, इनके नौकर है। इस तरह से ये प्रतीत करवाते हैं। 27 साल का बाबा पूरे भारत को पागल कर दिया। पता है कैसे? अंधविश्वास, अंधभक्ति। बाबा प्रवचन दीजिए, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन बाबा ये जो अंधभक्ति देश में फैला रहे हैं ये गलत है, बहुत गलत है। आने वाला समय सब साबित होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। अर्जुन लिखे हैं, जितना बिहार में जातिवाद है और कहीं नहीं है। सनातन धर्म पर उंगली मत उठाओ। आप लोग से रिक्वेस्ट है अर्जुन जी, हम हाथ जोड़ से विनम्र अनुरोध करते हैं, हम सनातन धर्म हिंदू धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन धर्म के आड़ में जो पाखंड फैलाया जा रहा है, मतलब कि पर्ची से किसी का इतिहास बता दिया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? कोई बोलता है कि हमारा बातचीत भगवान हनुमान से होता है संभव? हनुमान से बात हो सकती है क्या? बाबा बोलते हैं कि हमारे सपनों में भगवान हनुमान आते हैं, मेरे अंदर हनुमान समाये हुए हैं। अरे हनुमान अगर रहते, दुनिया में इतना पाप हो रहा है इस कलयुग में, हर क्यों नहीं लेते हैं? इनके दरबार में इतने फरियादी आते, सबका दुख हर क्यों नहीं लेते हैं? हनुमान जी जो है दुखों को हरने के लिए जाने जाते हैं, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी दुख क्यों नहीं हर लिए? मनीष कश्यप की मां का दुख को क्यों नहीं हर लिए? मनीष कश्यप के भाई के दुख को क्यों नहीं हर लिए? अगर इतने बड़े ये यशस्वी ओजस्वी बाबा है तो। लेकिन बाबा पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है, कैसे हो बिहार के पागलों? तो इसी पागल में एक मनीष कश्यप की मां पागल की तरह 4 दिनों तक आशा लगाकर बैठी हुई थी, कम से कम बाबा का दीदार हो जाए। चितरंजन जी लिखते हैं, अगर बाबा में इतना ही शक्ति है तो दरबार में चैन पर्स और महिलाओं को छेड़खानी करने वालों का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सबका सवाल जेन्युइन है। और सुरभि सिंह लिखे हैं, जाना हिम्मत है तो ठटरी बांध देंगे। वो हिम्मत है। मैं बाबा के दरबार में भी गया, बस देखने के लिए गया कि दरबार में हो क्या रहा है। सुरभि सिंह लिखे है, सबसे बड़ा पागल तू है। हाँ सुरभि सिंह, मैं पागल हूं, इसलिए पागल हूं कि एक पागल की मां दरबार गई, मिला नहीं। एक पागल अभी तमिलनाडु में बंद है, वो भी पागले है, जिसके ऊपर एनएसए दर्ज हो गया। बिहार में जो मामला था उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी, वो जो भी किए बिहार के मसले में जो उनको सजा मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन देशद्रोह उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जाइए हाई कोर्ट में सुनवाई होगी आपकी, और आने वाला वक्त बताएगा मनीष कश्यप कब जेल से छूटेंगे। कुंदन झा लिखते हैं, आप सही बोल रहे हो। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जनमंच को सपोर्ट कीजिए, जल्दी फाइल खोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फाइल मेरे हाथ लगी है मनीष कश्यप को लेकर, उससे साबित होगा मनीष कश्यप देशद्रोही है कि नहीं। हम देशद्रोही पे ही चर्चा करेंगे, मनीष कश्यप पे इतिहास चर्चा नहीं करें। मनीष कश्यप व्यक्तिगत गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका वर्क, उनका काम, उनका ये जो चीजें हैं वो गलत नहीं है। वो काम किया गया। सभी लोगों ने तमिलनाडु प्रकरण को गलत खबर फैलाया है, सब पे केस दर्ज हो। यह है मनीष कश्यप के परिवार की कहानी। अभिषेक कुमार लिखते हैं, बाबा को मनीष कश्यप, बाबा फिर से कमेंट कीजिए। सुरभि सिंह लिखे हैं, आपका कहना सही है, पर लेकिन आप बाबा को नहीं बोलिए। अरे सुरभि जी, हम बाबा को नहीं बोल रहे हैं, सभी बाबा को, सभी सनातनी बाबा को हम अभिनंदन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं खुद हिंदू को सपोर्ट करता हूं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे ये जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है क्या?
आप ही बताइए, सही हो रहा है क्या? बाबा का काम है प्रवचन देना, कथा वाचन करना, करे ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जब लोगों की भीड़ जमा करके पर्ची निकालते हैं, मतलब अर्जी लोग लगाते हैं, पागलों की तरह भीड़ जाता है, गर्मी में ना पंखा का ठिकाना ना कुछ का ठिकाना, बाबा के चारों तरफ तो एसी लगी रहती है। अगर बाबा अच्छे इतने बड़े यशस्वी हैं तो पंखा ऐसे क्यों लगाते हैं? वो भी हटा देना, वो कहे ना कि हम भी आपके जैसे ही हैं, हम आपके बीच में से तो आए हैं। लेकिन बाबा के चारों तरफ एसी लगी रहती है, पंखा बड़े बड़े लगे रहते हैं। बाबा मिलने जाते सिर्फ स्पेशल लोगों से मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, दुख नहीं होगा। मनोज तिवारी ड्राइवरी करते हैं, दिखा रहे हैं कि देखो हम बाबा कितने करीबी हैं। गिरिराज सिंह जी हाथ जोड़ते हैं, राम कृपाल यादव जी पांव पे गिरते हैं, अश्विनी चौबे जी जाके भजन कीर्तन करते हैं, अक्षरा सिंह जैसे आर्टिस्ट जाके उनको प्रणाम करते हैं, जब गुंजन सिंह जाके स्टेज पे गाना गाते हैं। ये क्या हो रहा है? यही है बिहार की सच्चाई। कुछ कमेंट आ रहे हैं हमारे ऊपर, और मैं बड़ी बात यह भी कर दूं, मनोज तिवारी आज तक खुद के लिए ड्राइविंग नहीं किया है, ये खुद अपना गाड़ी नहीं चलाया है, लेकिन बाबा का गाड़ी ये चलाए हैं। यही मनोज तिवारी जब बंगाल में चुनाव था तो रिक्शा चला रहे थे, कह रहे थे कि हम रिक्शे वाले हैं, हम मजदूरों के नेता हैं। अब देखिए चुनाव के बाद कभी वो रिक्शा पे दिखे? रिक्शा चलाते हुए नहीं दिखे। ये सच्चाई है। हम भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, लेकिन मैं पाखंड नहीं फैलाता हूं। सुरभि सिंह लिख रही है, मैं मनीष कश्यप को बहुत सपोर्ट करती हूं। अब करें, आपका व्यक्तिगत हो सकता है। राजीव कुमार लिखे हैं, प्यार से बाबा पागल बोलते हैं। तो हम भी तो प्यार से ही तो बोल रहे हैं भैया, इसमें तिलमिली क्यों लग रहा है आप लोगों को? मैं भी तो कह रहा हूं कि पागलों, जैसे बाबा ने कहा कैसे हो बिहार के पागलों, तो उसी पागलों में एक पागल मां थी, एक पागल भाई था जो 4 दिनों से बाबा का आशा देख रहा था। एक भाई होटल पनास के नीचे खड़ा होकर दिन भर रात भर उसका आशा देख रहा था कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिला क्या? गाली देने वाले लोग गाली देते रहे, मुझे कुछ फट नहीं रहा है। जो लिख रहे हैं एके ऋतिक, कुछ नहीं। बाबा का जो चरित्र है वो सामने ला रहा हूं। बाबा सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है। चितरंजन कुशवाहा जी लिखते हैं, जो गाड़ी मनोज तिवारी चला रहे थे उस गाड़ी का प्रदूषण फेल था। देखिए बहुत बड़ा खुलासा, चितरंजन कुशवाहा जो सीके टीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया कि उनका ड्राइवरी लाइसेंस फेल था। ऋतिक जी, जय बजरंग बली की जय। मैं बजरंग बली की जय कर रहा हूं, मैं भी जयकारा लगा रहा हूं, बजरंग बली की जय। लेकिन क्या हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार गाली दे रहे हैं, धन्यवाद। बाबा का जाके इसी तरह चमचाई करते रहिए। आप ही लोग थे उस पंडाल में, जाइए फिर बुलाने बाबा। इस तरह से चीजें हो रही है बिहार में। मनोज तिवारी की जितनी चर्चाएं करें उतनी कम है। मनोज तिवारी का तो सबको पता है, इतिहास है, लेकिन हम यही कहेंगे, अर्जुन रोनिया राम भक्त लिखे, मीडिया का अर्थ बता दो तब जान जाए तुम लोग पत्रकार हो। भैया साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और खास तौर पर हमको पत्रकार है, गर्व है मुझे, ठीक है, औरों की तरह नहीं है। सब चीज डिग्री है मेरे पास पत्रकारिता की, और पत्रकारिता का सूझबूझ है, इसलिए इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जितना कंट्रोवर्सी वीडियो मैंने बनाया है ना, वो लोग पसीना छूटने लगेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। जाके मेरा जाके खबर देख लेना यूट्यूब पे जाके, पॉपुलर वीडियो है ना, मुंह से जुबान नहीं निकलेगा। जी हाँ, अब मैं इस वीडियो को अब खत्म करूंगा, लाइव सेशन को। मैं बस इतना ही कहना है, मनीष कश्यप की मां और उनके भाई ने बहुत फरियाद लगाया बाबा से मिलने के लिए, बाबा मिले नहीं, बाबा बाय बाय करके चले गए।
और बात रही भाजपा की राजनीति का, वो आपके सामने ही है। भाजपा किस राजनीति कर रही है। एक समय मनीष कश्यप भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे भाजपा का, और आज भाजपा मुंह मोड़े हुए हैं। अगर भाजपा चाहे तो मनीष कश्यप को यूं ही चुटकी में रिहा करवा देंगे, क्योंकि केंद्र का कंट्रोल भाजपा के पास है। ये आप बता दूं बड़ा इन्फॉर्मेशन, जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो भाजपा के ही खेमे से है, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल भाजपा के ही खेमे से। ये सबसे बड़ा बात है। अब इससे बड़ा बात अब क्या बताएं हम आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए। कैसे हो बिहार के पागलों? जी हाँ, बिहारी सब पागल ही होते हैं। धन्यवाद।